मैं 4 बरस की थी जब ममता से महरूम हुई। वालिद मुझसे प्यार करते थे। घर में कोई ना था जो मेरी देखभाल करता। वो ऑफिस जाते हुए मुझे रिश्तेदारों के घर छोड़ जाते थे। 2 साल यूं ही बीते। 6 बरस की हो गई। अब्बू ने दूसरी शादी ना की। उनको खौफ था कि आने वाली कहीं मुझसे बुरा सलूक ना करे। कोई कब तक किसी की औलाद का ख्याल रख सकता है। एक दिन मैं खेलते हुए फूफी के घर से निकल गई। जब वो दोपहर को गहरी नींद सो रही थी। अब्बू दफ्तर से आए, मुझे ना पाया। मोहल्ले भर में तलाश किया। शाम हो गई। वो थाने में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे कि मैं उनको एक करीबी पार्क में नजर आ गई। पार्क में झूले लगे हुए थे जहां बच्चे झूला लेने आते थे। मैं भी एक झूले पर बैठी थी। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो दम बखुद रह गए। दौड़ कर उठाया और सीने से लगा लिया। खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं उनको मिल गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खौफजदा हो गए। सोचा दूसरी माँ अच्छी हो या बुरी, वो कम अज कम लड़की जात की हिफाजत तो कर लेगी। नई माँ अच्छी थी, लेकिन उसे जब खुदा ने अपनी औलाद से नवाज दिया तो मुझसे लापरवाह हो गई। बड़ी मुश्किल ये थी कि वो सारा दिन अपनी बेटी को मुझसे उठवाती। कहती कि इसको गोद में लिए रखो ताकि घर के काम कर सकूं। छोटी बहन का वजन काफी था। मैं ज्यादा देर उठा ना सकती थी। थक जाती तो उसे गोद से उतार देती। तब वो रोने लगती। माँ खफा होती कि तुमसे छोटी बहन उठाई नहीं जाती, बार बार इसको गोद से उतार देती हो, रुलाती हो। मैं क्या कहती कि थक जाती हूँ, तभी गोद से उतार देती हूँ। उन्हीं दिनों अब्बू ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल से आते ही मुझ पर अपनी बच्ची माँ लाद देती। थकन से स्कूल का काम भी ना कर सकती। तब उस्तानी से मार पड़ती। मैं कमसिनी में भी सख्त परेशान रहने लगी। हमारे पड़ोस में खाला जमीला का मकान था। उनका एक बेटा था और एक बेटी, जो मेरी हम उम्र थी। कभी कभार उसके साथ खेलने जाती। उसका नाम किशोर था। वो मेरी सहेली बन गई। अब मैं उसके भाई आजम से पढ़ लिया करती थी। वो मुझे बहन कहता था। उन लोगों को मुझसे हमदर्दी थी कि वो मेरे हालात जानते थे। माँ को मेरा पड़ोस में जाना कतई पसंद न था। खाला जमीला के डर से मुझे वहां जाने से मना ना करती, मगर जब भी उनके घर से लौटती, अम्मी बहाने बहाने से मारने लगती। मौके की तलाश में रहने लगी कि किसी तरह अब्बा को मुझसे बदजन कर दे। माँ मेरे बाप से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लगाने लगी। उनको शक गुजरने लगा कि मैं पड़ोस में जाकर कहीं गलत माहौल तो नहीं अपना रही। एक दिन जबकि वो ड्यूटी से लौट रहे थे, मैं किश्वर के घर से निकली तो उन्होंने मुझे उनके घर जाने से मना कर दिया। नतीजा ये निकला कि मैं पढ़ाई में किसी से मदद ना ले सकी और फेल हो गई। यूं उस औरत ने स्कूल जाने से रोक दिया और मैं जेवरे तालीम से महरूम रह गई। इस बात का सख्त सदमा हुआ। मैं गमजदा रहने लगी। अपनी सहेली और उसके घर वालों की मोहब्बत और हुस्न सलूक याद करके आंखों में आंसू आ जाते। खाला जमीला जब प्यार से बुलाती और अपने हाथों से बालों में कंघा करके मेरे बाल संवारती तो मुझको बहुत अच्छा लगता। उनका प्यार महसूस करके बहुत खुश हुआ करती। अब मेरा घर में दिल ना लगता और दम घुटता था। एक दिन माँ सौदा सलफ लेने गई तो मौका गनीमत जानकर किश्वर से मिलने उसके घर चली गई। खबर ना थी कि अम्मी रास्ते से वापस लौट आएगी। मुझको घर में ना पाकर पड़ोस में आई और बाजू से पकड़ कर ले गई। शाम को अब्बा घर आए तो क्या उनके कान में फूंका कि वो तैश में आकर थप्पड़ मारने लगे। फिर बोले कि कल बाजार से गंजा करने की मशीन लाकर तेरे सारे बाल काट दूंगा, फिर तू शर्म से कदम नहीं निकालेगी। जाहिर है डराने को ये बात कही थी, मगर मुझे यकीन हो गया था कि उनका प्यार खो चुकी हूँ। दूसरे रोज जो ही वो दफ्तर गए, मैं भी घर से निकल गई। लारी अड्डा करीब था। जाकर एक लारी में बैठ गई। वहां कुछ औरतें बैठी थी। उन्होंने मेरे यूं चढ़ आने पर कोई तवज्जो ना दी। कुछ देर बाद और भी मुसाफिर आ गए और लारी चल दी। मुझे नहीं मालूम वो किस समत जा रही थी। मैं तो बस खौफजदा थी कि अब्बा बाल काट देंगे। खौफ से बुखार हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लारी चलती रही। मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे अपनी अपनी मंजिलों पर, लेकिन मेरी तो कोई मंजिल ही ना थी। बिलाखिर एक औरत ने मेरी हालत देखकर अंदाजा लगाया कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। उसने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया और मुझे उठाकर अपने पास बिठा लिया। वो मुझसे पूछने लगी, बेटी तुम किसके साथ हो और कहाँ जा रही हो? हमदर्दी पाकर रो दी और सारा हाल उसको बताया। उसने मुझको तसल्ली दी। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंची तो मुझे अपने साथ लारी से उतार लिया और खामद से कहा कि इसको घर ले चलते हैं, वरना ये बच्ची किसी जालिम के हत्थे चढ़ जाएगी।
ये लोग मुझे अपने साथ घर ले आए। मेरी मोहसिना का नाम कुलसूम और उनके खामद का नाम अशरफ था। वो एक साबका फौजी थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। उनकी कोई औलाद ना थी। मैं किसी तौर अपने घर लौटकर जाना ना चाहती थी और ये लोग मुझे बहरहाल जमाने की ठोकरों से बचाना चाहते थे। मुझे उस घर में बड़ा सुकून मिला। अब्बा की याद तो आती थी मगर फिर उनकी धमकी और बाल काट देने वाली बात भी याद आ जाती थी। कुलसूम और अशरफ मुझसे दोनों ऐसे प्यार करते थे जैसे माँ और बाप से करते हैं। तभी मैंने माजी का हर दुख भुला दिया। ना समझी में घर से निकली थी मगर खुदा मुझ पर मेहरबान था कि उसने दुनिया के अजाबों से बचा लिया। एक महफूज घर बार दिया, माँ बाप दिए। मेरी किस्मत अच्छी निकली वरना घर से निकली नौ उम्र और नादान लड़की का जमाना जाने क्या हशर करता। मैं उन लोगों को अम्मी अब्बू ना कहती थी, अंकल और आंटी कहती थी। ये फिर भी बुरा ना मानते। उन्होंने मुझे कुरान पाक की तालीम दिलवाई। जो टीचर घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी वही दर्स कुरान भी देती थी। वक्त गुजरता रहा। मैंने बतौर प्राइवेट तालिबा मैट्रिक पास किया। अंकल अशरफ अक्सर कहते थे, सुनोबर बेटी, एक बार अपने घर चलो, अपने वालिदैन से मिलो। अगर तुम वहां ना रहना चाहोगी तो मैं साथ ले आऊंगा। लेकिन मैं इनकार करती थी क्योंकि इस जन्नत अर्जी को खोना नहीं चाहती थी जहां अब रह रही थी, जहां लानत मलामत और खौफ के साए ना थे, बस प्यार ही प्यार था। मैट्रिक पास करने की खुशी में अंकल ने अपने करीबी अजीजों को दावत दी। उनकी बहनें भाई अपने बच्चों के हमरा आए। अंकल की एक बहन का बेटा जुनेद भी दावत में आया। वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके लौटा था। उसने मुझे देखा तो पसंद कर लिया और अपनी वालिदा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। जुनेद की माँ ने अंकल अशरफ से रिश्ते की बात की तो वो परेशान हो गए। कहने लगे कि किसी तरह सुनोबर को राजी कर लूं कि अपने वालिद से मिले ताकि वो शादी में शरीक हों। लेकिन मैं ये बात सुनकर ही रोने लगती थी। बिलाखिर आंटी ने मुझे समझाया कि बेटी, बेटियां पराया धन होती हैं। इनको कभी ना कभी माँ बाप के घर से रुखसत होना ही होता है। हमारी ख्वाहिश है कि तुम्हारे अंकल के भतीजे से तुम्हारा निकाह कर दें। तुम जुनेद को देख चुकी हो। तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। अगर तुमको ये रिश्ता पसंद नहीं तो बता दो। तुम्हारी मर्जी के बगैर रिश्ता तय ना होगा। सोच कर जवाब दो। सोच विचार करने की मुझे क्या जरूरत थी। दिल से इनको माँ बाप माना था। फैसला भी इन्हीं पर छोड़ दिया। तभी उन्होंने मेरी शादी जुनेद से कर दी और मैं ब्याह कर फूफी जान के घर आ गई। शादी के 2 साल बाद अपने शौहर के हमरा लंदन आ गई और खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करने लगी। अब जिंदगी में कोई गम ना था। अगर कमी थी तो ये कि वालिद साहब की याद आती थी, उदास हो जाती, सोचती थी कि उस दम तो घबरा कर घर से निकल पड़ी थी। ये ना सोचा कि मेरी गुमशुदगी के बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। अब तलाफी इस गलती की क्यों करूं। 5 बरस बाद भी हम पाकिस्तान ना जा सके। अलबत्ता अंकल और आंटी एक बार जरूर लंदन आए। चंद दिन हमारे पास रहकर लौट गए। दुआ करती थी कि एक बार पाकिस्तान जाकर अब्बा से मुलाकात नसीब हो और उनसे मुआफ़ी तलब करूं। खुदा ऐसा दिन जरूर मेरी जिंदगी में लाएगा, ये यकीन था। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ भी कबूल हो गई और मैं लंदन से 10 बरस बाद पाकिस्तान गई। फिर मेरे शौहर ने वादा किया था कि तुम्हारे वालिदैन को तलाश करके तुमको जरूर वहां ले जाऊंगा। मुझे अपने घर का थोड़ा बहुत पता याद था। मेरे शौहर ने वहां जाकर मालूम किया। मोहल्ले वालों ने बताया कि हबीब साहब का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी गुमशुदा बेटी के गम में घुल घुल कर खत्म हो गए और उनकी जौजा अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई क्योंकि उसके माली हालात खराब हो गए थे। ये किस्सा यूं तमाम हुआ। एक उम्मीद थी जो खत्म हो गई। वालिद से मुआफ़ी तलब करने की आरजू दिल में ही रह गई। उनसे मिलने की हसरत हसरत ही रही क्योंकि वो जिस जहान को सुधार गए थे वहां कोई जिंदा इंसान जा नहीं सकता। वहां तो बस मरकर ही जा सकते हैं। अपने मोहसिन अंकल आंटी के पास 2 माह रहकर हम फिर से लंदन आ गए। वालिद से मिलने की आरजू आज भी दिल को तड़पाती है। एक खलिश है जो मिट नहीं सकती। रह रह कर जिगर को पारा पारा कर देती है। अक्सर ख्वाब में देखती हूँ कि वालिद मुझे ढूंढ रहे हैं, वो मुझे पुकार रहे हैं, तो मैं चौंक कर उठ बैठती हूँ। खुदा जाने ये ख्वाब मेरे लाशऊर में छुपे किसी अक्स का परताव है या वाकई दूसरे जहान में जाने वाले लोग अपनी याद दिलाने यूं ख्वाबों में आ जाते हैं। मैं रोजाना नमाज के बाद अपने वालिद की मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ और उनकी रूह को सवाब पहुँचाने की खातिर
तिलावत कलाम में पाक करती हूँ। जो नेक अमल कर सकती हूँ उसका सवाब भी उनसे मंसूब करती हूँ। इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ? मेरी दुआ है कि कोई बेटी इस तरह अपने बाप से ना बिछड़े कि जैसे मैं नादानी में खौफजदा होकर उनसे बिछड़ी थी। काश हर बाप दूसरी शादी के बाद अपनी पहली बीवी की औलाद को फरामोश ना करे और उनके मसाइल समझे तो उनकी औलाद मेरी तरह बिछड़ेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।